आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा। ऑप्शन है 150 जूल, दूसरा ऑप्शन है 100 जूल, तीसरा ऑप्शन है 75 जूल, चौथा ऑप्शन है 50 जूल। क्या होगा इसका आंसर। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि कोई 4 केजी द्रव्यमान का एक ऑब्जेक्ट है जो कि पहले से 5 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रहा है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर इसके वेग को 10 मीटर पर सेकंड कर दिया जाए तो 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड करने के दौरान किया गया कार्य कितना होगा। आप कहेंगे गुरुजी इस टाइप का तो कोई फार्मूला आपने बताया ही नहीं है। तो मेरे को तो इससे पहले इस टाइप का कोई क्वेश्चन मिला ही नहीं था। अब जब टकराया है तो फार्मूला भी देख लेंगे। और हमेशा ध्यान में रखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, तो सर वस्तु का वेग 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड हो जा रहा है, यानी कि वेग परिवर्तित हो रहा है। क्या हो रहा है सर, वेग परिवर्तित हो रहा है। मेरे मित्र हमेशा ध्यान में रखिएगा कि वेग परिवर्तित होने के कंडीशन में अगर वस्तु का वेग चेंज हो रहा होगा तब जो किया गया कार्य होगा वो किसके बराबर होगा, तो डेल के ई के बराबर होगा। यहाँ पे डेल के ई क्या है चला, तो ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तन है। क्या है चला, ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तन है, यानी कि गतिज ऊर्जा में चेंज है। आप कहेंगे कि गुरुजी गतिज ऊर्जा में चेंज है, इसका मतलब ये हुआ कि अंतिम गतिज ऊर्जा में से प्रारंभिक गतिज ऊर्जा को घटाएंगे क्या। बिल्कुल सर, ध्यान देंगे कि पहला वेग क्या है, तो सर v1, दूसरा क्या है v2, तो सर अंतिम वेग आपका क्या हो जाएगा, v2 हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे कि अंतिम वेग के साथ जो गतिज ऊर्जा होगी वही क्या होगी, अंतिम गतिज ऊर्जा होगी। तो मेरे मित्र इसको हम लोग गतिज ऊर्जा को अंतर को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा कि आपका जो क्वेश्चन है उसमें वस्तु का द्रव्यमान 4 केजी है चला जी, v1 कितना है 5 मीटर पर सेकेंड और v2 कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। क्या कहिएगा, फॉर्मूला सर ये वाला लगाएंगे। फॉर्मूला कौन लगाएंगे, ये वाला। तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे हाफ, यहाँ पे m के जगह हम 4 रखेंगे और साथ ही क्या कहिएगा, तो सर v1 v2 का स्क्वायर, तो v2 आपका 10 मीटर पर सेकेंड है, ये 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो सीधे लिख देते हैं सर, माइनस हाफ m तो आपका रहेगा ही, यानी कि 4 ही रहेगा, और v1 का स्क्वायर, तो v1 आपका कितना है 5, इसका सीधे स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहिएगा 25 हो जाएगा सर। ध्यान देंगे 2 2 जा 4 हो जाएगा, और साथ ही यहाँ से अगर ये कैंसिल होगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 100 दूना 200 माइनस 25 दूना 50, 200 माइनस 50 कितना हो जाएगा 150। यानी कि आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि कोई वस्तु जो 4 केजी द्रव्यमान का है, क्षैतिज दिशा में 5 मीटर पर सेकंड की गति से चल रहा है और इसकी गति को 10 मीटर पर सेकंड तक करने में किया गया कार्य कितना होगा, आप कहेंगे 150 जूल होगा। बस आपको कंसेप्ट ये ध्यान में रखना है कि कहीं पे भी क्वेश्चन में अगर वस्तु का वेग बदल रहा है, वेग परिवर्तित हो रहा है और फिर हमसे किया गया कार्य पूछा जा रहा है वो किसके बराबर होगा, तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा, जिसको हम लोग हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो आप देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में 150 जूल है। आप कहेंगे कि गुरुजी पहले ही ऑप्शन में है, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य कितना होगा, जबकि g का वैल्यू 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड लेना है। बताइए ना सॉल्व होगा, आप कहेंगे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आपने पीछे के सेशन में बताया है कि वस्तु को ऊपर उठाया जाए या फिर वस्तु को ऊपर से नीचे गिराया जाए, दोनों ही स्थिति में किया गया कार्य किसके बराबर होगी, mgh यानी कि स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगी। इस चीज़ को हमेशा के लिए कंठाग्र कर लेना है चेला कि वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाए या फिर ऊपर से नीचे गिराया जाए, दोनों ही स्थिति में किया गया कार्य mgh स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा आपके क्वेश्चन में वस्तु का द्रव्यमान कितना है चला जी, क्वेश्चन में वस्तु का द्रव्यमान है 0.1 kg। साथ ही साथ कितना ऊंचाई से गिराया जाता है, तो सर 2 मीटर की दूरी से ये गिरती है। g का वैल्यू कितना लेना है 9.8। किया गया कार्य आपको बताना है। आप कहेंगे सर ऊपर से नीचे गिराया जा रहा है तो W इक्वल टू mgh हो जाएगा। m कितना है 0.1, g 9.8, h 2 लेंगे, पॉइंट हटा के नीचे 10 करेंगे, पॉइंट हटा के नीचे 10 करेंगे सर।
क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 8 दूना 16, 9 दूना 18, 1 19, 10 दाएँ क्या 100, और यह क्या होगा सर, तो 1.96 जूल। ध्यान में रखिएगा ऊपर से नीचे गिराया जा रहा है, तो जो आपका ये कार्य होगा वो क्या होगा, धनात्मक होगा। अगर ऊपर की ओर फेंका जाता तो क्या होता, ऋणात्मक होता। तो आप बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 1.96 पहले ही ऑप्शन में है, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना है। ऑप्शन है 60 जूल, दूसरा ऑप्शन है 120 जूल, तीसरा ऑप्शन है 240 जूल, चौथा ऑप्शन है 180 जूल। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन बड़ा ही सरल है। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि कोई लड़का है जो 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, यानी कि यहाँ पे बक्से का भार कितना है, बक्से का भार कितना है, तो गुरुजी बक्से का भार जो है वो 120 न्यूटन है। ध्यान देंगे भार इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, mg, यानी कि बक्सा का mg कितना है 120, कितना है सर 120। ध्यान देंगे फिर कहा जा रहा है कि इस बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। भाई मेरे h कितना है आपका 2 मीटर, क्या पूछा जा रहा है उसके द्वारा किया गया कार्य कितना है, यानी कि W इक्वल टू वाट। क्या कहिएगा कि फॉर्मूला mgh ही लगेगा। फॉर्मूला क्या लगेगा, आप कहेंगे सर mgh ही लगेगा। मेरे मित्र ध्यान देंगे आप सबों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी यहाँ पे बक्सा का द्रव्यमान तो नहीं दिया गया, तो मेरे मित्र द्रव्यमान की आपको ज़रूरत कहाँ है, जब आपके क्वेश्चन में कहा ही गया है कि बक्से का भार जो है वो 120 न्यूटन है, तो जाहिर सी बात है कि mg दोनों संयुक्त रूप से कितना है 120, तो इस mg की जगह हम क्या रख देंगे 120 ना रख देंगे। हमको द्रव्यमान से कोई लेना देना है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। ऊंचाई कितना है 2 मीटर, गुना कर दीजिए चला जी 240 जूल हो जाएगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे कि गुरुजी तीसरे ऑप्शन में है, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य डैश होता है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जब विस्थापन और बल एक दूसरे के लंबवत होगा तो जाहिर सी बात है एंगल 90 डिग्री का बनेगा और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो हम लोग सीधे सीधे कह सकते हैं कि किया गया कार्य शून्य होगा। तो शून्य देख लीजिए आपके किस ऑप्शन में है, आप कहिएगा पहले ऑप्शन में, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि यदि बल F इक्वल टू 0 इसलिए किया गया कार्य W इक्वल टू क्या होगा। मेरे मित्र आप क्या कहेंगे कि गुरुजी W इक्वल टू हम लोग Fs पढ़ते हैं, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बल बे 0 हो जाएगा, तो विस्थापन तो ऐसे ही सर गुना करेंगे तो सब चीज़ें 0 हो जाएगा, तो किया गया कार्य क्या होगा, आप कहिएगा 0। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे सर दूसरे ऑप्शन में है, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है और उस वस्तु पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है, विस्थापन ज्ञात करें। ना सॉल्व होगा, आप कहेंगे सर आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो कार्य दिया हुआ है कितना है चला जी 56 जूल है, साथ ही साथ बल कितना लग रहा है, बल 7 न्यूटन लग रहा है। फॉर्मूला क्या होता है W इक्वल टू Fs, कार्य कितना है 56 जूल, बल है 7 न्यूटन, S निकालना है, 7 8 है 56, यानी कि विस्थापन कितना हो जाएगा, आप कहिएगा 8 मीटर। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे सर तीसरे ऑप्शन में है, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि यदि कोई कार 500 न्यूटन की नियत बल के साथ 15 किलोमीटर की दूरी की यात्रा करती है तो किए गए कार्य की गणना होगी। बड़ा ही सिंपल है सर, बस थोड़ा सा आपको उलझा सकता है अगर आप सीधे सीधे सॉल्व करेंगे तो। जैसे आपके क्वेश्चन में जो बल है वो कितना है 500 न्यूटन है, और साथ ही साथ जो विस्थापन है यानी कि जो तय की गई दूरी है वो कितना है, तो सर 15 किलोमीटर है। यहाँ पे बहुत सारे मित्र गलती ये कर देते हैं कि इसको सीधे गुना कर देते हैं, जबकि इसको सीधे गुना नहीं करना है सर। क्या करना है, तो सर यहाँ पे जो किलोमीटर दिया हुआ है इसको हमको मीटर में चेंज करना होगा। और आप क्या कहेंगे कि गुरुजी उस हिसाब से तो ये 15,000 मीटर हो जाएगा। बिल्कुल सर, और इस वैल्यू के साथ गुना करेंगे तब हमारा आंसर सही होगा।
अब आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अब तो आसान है, कार्ज इक्वल टू फार्मूला Fs, तो ये हो जाएगा 500 गुना 15,000। ध्यान देंगे कि 15 और 5 गुना करेंगे कितना होगा 75, अब 5 को 0 है तो 2 3 4 5, यानी कि किया गया कार्य आपका कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 75 पे 5 को 0 के बराबर होगा। तो देख लीजिए 75 पे 5 को 0 किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे कि गुरुजी तीसरे ऑप्शन में है। तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि एक बस 4000 न्यूटन के स्थिर बल से चलती है, बस द्वारा किया गया कार्य 2000 जूल है, बस द्वारा तय की गई दूरी क्या है, बताइए। ना सॉल्व होगा, आप कहेंगे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। काहे, तो फार्मूला मालूम है W इक्वल टू Fs होता है। यहाँ पे किया गया कार्य कितना है, तो गुरुजी यहाँ पे किया गया कार्य है 2000 जूल, जबकि बल कितना है, तो बल है 4000 न्यूटन। क्या निकालना है, विस्थापन। आप कहिएगा कि ये 3 0 इसके साथ कटेगा और ये क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी कि आपका जो विस्थापन होगा वो क्या हो जाएगा 1/2। तो आप देख लीजिए कि 1/2 आपके किस ऑप्शन में है। आप कहेंगे सर 1/2 तो है नहीं, 0.5 मीटर है। 1/2 को जब आप 1 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा 0.5। तो देख लीजिए 0.5 आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे सर चौथे ऑप्शन में है। बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि एक कुली भूमि से 20 केजी का सामान उठाता है और उसे भूमि से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना करें। G इक्वल टू है आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होगा इसका आंसर, आप कहेंगे गुरुजी mgh के बराबर होगा। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसीलिए मैं आपको लगातार वे में ये प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ताकि जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आपको लगे कि हाँ हम इससे तो हैबिचुअल हैं। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वस्तु का द्रव्यमान है 20 kg, साथ ही साथ जी का वैल्यू चेला जी कितना लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है, और ऊंचाई कितना है 2 मीटर। किया गया कार्य mgh के बराबर होगा चेला जी। मास कितना है 20, g 10, h कितना है 2, 20 दाएँ 200 दूना 400, यानी कि 400 जूल आपका क्या होगा सही आंसर। देख लीजिए किस ऑप्शन में, आप कहेंगे सर दूसरे ऑप्शन में है, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि 5 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्व बल के कारण किया गया कार्य का मान कितना होगा। मान ले G इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ भी हमारे क्वेश्चन में m का वैल्यू दिया हुआ है कितना 5 kg, ऊंचाई कितना है 4 मीटर, साथ ही साथ g का वैल्यू कितना लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा इसमें वस्तु को क्या किया जा रहा है, तो सर 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जा रहा है, यानी कि ऊपर की ओर ले जाया जा रहा है। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी कार्य जो है वो mgh के बराबर होगा। क्या होगा mgh के बराबर होगा। ध्यान देंगे m कितना है 5, g का वैल्यू 10, h कितना है सर तो 4, 5 10 है 50, चौका 200 जूल। आप क्या कहेंगे कि सर सही आंसर 200 जूल हो जाएगा। आप क्या करेंगे कि सर आपके ऑप्शन में जो ऑप्शन नंबर ए है उसको टिक कर देंगे और आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आप कहेंगे सर गलत क्यों हो जाएगा, तो मेरे मित्र इसका मूल मंत्र मैंने आपको पीछे के सेशन में बताया है कि जब तक आपके क्वेश्चन के ऑप्शन में माइनस साइन के साथ आपका आंसर जो आया है वो ना दिया हुआ रहे, तब तक तो हम लोग पॉजिटिव साइन वाले को टिक करेंगे, हमारा आंसर सही होगा। लेकिन जब हमारे क्वेश्चन के ऑप्शन में निगेटिव साइन के साथ भी जो हमारा आंसर आया है वो वैल्यू दिया हुआ रहे और वस्तु को ऊपर उठाया जाए, तो रियल साइंस तो यही कहता है कि ऊपर उठाने के क्रम में गुरुत्वीय त्वरण ऋणात्मक होगा, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण ऋणात्मक होगा तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, और जैसे ही यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो ये वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा -200 जूल हो जाएगा। तो मेरे मित्र इस चीज़ को आप सभी हड़बड़ा के नहीं टिक करेंगे, आप सभी देख लेंगे कि क्वेश्चन में वस्तु को ऊपर उठाया जा रहा है और आपका जो वैल्यू आया है उस वैल्यू के साथ माइनस साइन भी आपके ऑप्शन में है, तो आप किसको टिक करेंगे, माइनस साइन वाले को टिक करेंगे, प्लस साइन वाले को टिक नहीं करेंगे। हाँ, अगर आपके ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन माइनस साइन के साथ नहीं होगा तो ऑब्वियसली आप प्लस वाले को टिक करेंगे, आपका आंसर सही होगा।
तो इस हिसाब से आपके इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे कि गुरुजी चौथे ऑप्शन में -200 जूल लिखा हुआ है, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, बड़ा ही आसान सा सवाल। ये भी आपसे पूछा जा रहा है कि 800 किलोग्राम की एक कार द्वारा 5 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड वेग बढ़ाने में किया गया कार्य है। ऑप्शन है 30 किलो जूल, दूसरा ऑप्शन है 40 किलो जूल, तीसरा ऑप्शन है 20 किलो जूल और चौथा ऑप्शन है 10 किलो जूल। क्या होगा इसका आंसर? आप कहेंगे गुरुजी यहाँ पे भी वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है किया गया कार्य किसके बराबर होगा? आप कहेंगे कि यहाँ भी किया गया कार्य जो है वो डेल के ई के बराबर होगा, यानी कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। चला जी, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा? आप कहेंगे कि गुरुजी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा हाफ एम v2 स्क्वायर माइनस हाफ एम v1 स्क्वायर। ध्यान देंगे आपके क्वेश्चन में मास कितना है, तो आपके क्वेश्चन में मास है 800 kg। साथ ही v1 कितना है चला जी? v1 है 5 मीटर पर सेकेंड, v2 कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। जब सॉल्व करेंगे तो क्या कहेंगे कि गुरुजी हाफ m के जगह तो हमारा 800 आएगा और साथ ही साथ v2 का स्क्वायर है तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 और माइनस क्या होगा हाफ, यहाँ पे m हमारा 800 ही रहेगा। v1 कितना है तो गुरुजी 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 25। चला जी, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कहेंगे कि गुरुजी ये हो जाएगा 400 दूना 800 और यहाँ भी ये हो जाएगा 400 दूना 800। क्या कहेंगे कि सर ये हो जाएगा 40,000। क्या हो जाएगा 40,000 माइनस यहाँ पे 25 चौका 100 तो ये हो जाएगा आपका 10,000। घटाइएगा तो कितना होगा? आप कहेंगे 30,000। कितना होगा? 30,000। ये क्या है? तो सर जूल है। क्या है सर? जूल है। क्या कहते हैं कि गुरुजी 1 किलो जूल यानी कि 1 kg में कितना जूल होता है? आप कहते हैं 1000 जूल होता है। कितना होता है? 1000 जूल होता है। यहाँ पे 30,000 जूल है, तो ये किलो जूल में कितना होगा? आप कहेंगे सर 30,000 को 1000 से डिवाइड कर दीजिए, 3 जीरो सेटल, ये कितना हो जाएगा? तो गुरुजी 30,000 जूल जो है वो 30 किलो जूल के बराबर होगा। तो देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में 30 किलो जूल है। आप कहेंगे कि गुरुजी पहले ही ऑप्शन में है, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे मित्र, आपके इसी क्वेश्चन के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। तो मिलते हैं हम लोग फिर अपने अगले वीडियो सेशन में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।